अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या हम एक नर के साथ दो मादियां लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और अगर हम दो मादियों से एक नर के साथ लगा के ब्रीड लेना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला कमेंट है तारिक भाई, 2 महीने वाले तीतर नर कितने प्राइस पिशावर? भाई एक तो पिशावर का यहाँ से कार्गो बहुत महंगा पड़ता है, 1200 रुपये डब्बे का है काटन का। चाहे आप 1 पीस लें चाहे 10 पीस लें, किराया 1200 रुपये। दूसरी बात यह है कि हम महीनों के हिसाब से सेल नहीं करते, हम मौजूदा साइज़ के हिसाब से सेल करते हैं। अभी जो वीडियो में आपने देखे हैं बच्चे, ये 3500 का जोड़ा भी है, इनमें 3000 वाले जोड़े भी हैं। बाकी नर की कीमत जो है ज़रा मादा से ज़्यादा होती है। तो अगला कमेंट है तारिक भाई, तीतर के बच्चे की एज कैसे मालूम करें? तीतर के बच्चे की एज मालूम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, साइज़ के हिसाब से ही देखा जाता है। मसलन ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये तकरीबन 2.5 से 3 माह के बच्चे हैं इनमें। बाकी बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि 1 माह का बच्चा और 1.5 माह का बच्चा साइज़ में बराबर होते हैं, तो इसलिए इनकी अंदाज़ा लगाना बचपन में बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, कुछ 6-7 दिन तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तारिक भाई, एक मेल 2 फीमेल के साथ रख सकते हैं? भाई रख सकते हैं क्या? आपका मतलब क्या, इससे ब्रीड लेना है या सिर्फ रखना है? अगर रखना है, ब्रीड लेना है, तो आपस में जो दोनों फीमेल है ना, उनका एक दूसरे के साथ सेट होना ज़रूरी है। यानी वो आपस में लड़ती झगड़ती ना हो। अगर ऐसा है लड़ती झगड़ती हैं तो पहले आप उनको साथ इकट्ठा रखें। जब वो एक दूसरे की दोस्त बन जाएं, लड़े झगड़े ना, तो फिर आपने नर को जो है वो मंजर आम पे लेके आना होता है। फिर उस नर को जो है उन मादियों के साथ लगाना होता है। अगर नर एक मादी दोनों को एक्सेप्ट कर जाता है, बल्कि कर जाएगा, अभी से अगर आप लगाना शुरू करेंगे ना, तो अभी भी ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने में 4 महीने बाकी हैं। 4 महीनों से कुछ दिन कम, मतलब 110 दिन है जो है ना, वो 110 दिन अभी रहते हैं तकरीबन। तो 110 दिन में वो लग जाएंगे आराम से। तो उसके बाद जो है अगर नहीं लग रहा, तो अगर आपकी मादा नहीं लग रही, तो एक से पहले ब्रीड ले लें, फिर दूसरे केज में दूसरे से ले लें। तो इस तरह करके ना आप ब्रीड उनसे ले सकते हैं। बाकी तीनों अगर इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं करते, नर किसी मादा को नहीं मारता या मादियाँ आपस में नहीं लड़ती, तो फिर आप तीनों से भी एक साथ ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि उनको जो है ना, अपना घोंसला वो अलग अलग करके देना होता है। ऐसा ना हो कि एक मादी जो है वो दूसरी मादी के अंडे तोड़ती रहे या उस घोंसले को ख़राब करती रहे। अगला कमेंट है, तीतर के कुरीज़ में कौन सी एहतियात ज़रूरी है? कोई ख़ास एहतियात ज़रूरी नहीं है। लोग जो कुछ तरह करते हैं ना, ये करो वो करो। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पेयर जो है ना, ब्रीडिंग के दौरान ही, ब्रीडिंग सीज़न अभी अरूज पे होता है, लेकिन उस वक्त जो है ना वो क्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि आप उनको अच्छी खुराकें दें, उनकी अच्छी केयर करें और उनको भूखा ना रखें, ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी कुरीज़ जो है वो मुकम्मल करके ना, तो उसमें वो जल्दी जल्दी दोबारा ब्रीड के काबिल हो जाए। और उसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी मिलाई जाती हैं जिनमें ऑयल होता है। मसलन ये सरसों है, तो इस तरह के जो दाने हैं वो भी खिलाए जाते हैं, क्योंकि उससे बाल, एक तो पर जो है उनके जल्दी निकलते हैं और दूसरी बात यह है कि वो चमकदार होते हैं। तो आयली जो भी खुराकें हैं, जो अनाज है आयली, जिनमें आयल होता है, तो वो आप इस्तेमाल कराएंगे तो उससे ना उनकी कुरीज़ जल्दी होगी। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।